हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, बाकी कब आएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो सके। सो बच्चा लोग, हमने लास्ट लेक्चर तक कहाँ तक पढ़ा था बच्चों की? जस्ट लाइक पॉलिनेशन को हमने जस्ट इंट्रोड्यूस करके ले लिया था बच्चों, राइट ना? पॉलिनेशन की जो कंसेप्ट रहती है इसको इंट्रोड्यूस करके रख लिया था, और पॉलिनेशन किस किस के टाइप्स के रहते हैं वो हमने देखे। कौन कौन से रहते हैं बच्चों? एटोगैमी, आगे देखे जिनोटोनोगैमी एंड जिनोगैमी के फॉर्म में देखे थे। तो एटोगैमी के अंदर क्या होता है बच्चों? एटोगैमी के अंदर बेसिकली आपका सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल जाएगा, मतलब एक बायसेक्सुअल जो आपका फ्लावर रहेगा उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। आगे जाके जिनोटोनोगैमी के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों की, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? तो पर्टिकुलर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो क्या रहेगा? आपका एक प्लांट रहेगा, और उसी एक प्लांट के ऊपर क्या रहेंगे बच्चों? दो अलग अलग इसमें बेसिकली के फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम प्लांट रहेगा, प्लांट सेम है, लेकिन फ्लावर कैसे रहेंगे बच्चों? मेल का एंड फीमेल का आपको अलग अलग तरह के देखने को मिल जाते हैं। और अल्टीमेटली आगे जाके जिनोगैमी देखा था बच्चों। जिनोगैमी क्या होती है बच्चों? जिनोगैमी के अंदर बेसिकली एक फ्लावर एक तरफ है, एक प्लांट के है, और दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट के ऊपर है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? डिफरेंट दो डिफरेंट प्लांट्स है हमारे। तो इसी के वजह से क्या होता है? जो पॉलिनेशन होगा उसको कहा जाता है बच्चों जिनोगैमी। एंड इसी के अंदर क्या होता है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें जेनेटिक जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं वो ज्यादा रहती है बच्चों, राइट ना? क्योंकि बेसिकली इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना, दो अलग अलग फ्लावर अलग अलग रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए बेसिकली इस तरह का पॉल्यूशन जो होता है उसको जिनोगैमी हम कहते हैं। ये वाली बातें हमने कल के लेक्चर के लिए अच्छी खासी क्लियर करके ले ली। लेकिन उसी के साथ कुछ कैस्मोगैमस एक फ्लावर और बेसिकली क्लिस्टोगैमस एक फ्लावर, दो तरह के फ्लावर भी बच्चों हमने पढ़े थे। तो कैस्मोगैमस फ्लावर कैसे रहते हैं? जो प्लांट के अबाउ द रीजन आपको देखने को मिलते हैं, जो एकदम दो सिमिलर फ्लावर के जैसे आपको देखने को मिल जाते हैं। और क्रिस्टोगैमस जो फ्लावर रहते हैं वो कैसे रहते हैं बच्चों? जो आपको अंडर द ग्राउंड आपको देखने को मिल जाते हैं बच्चों। और ये बहुत ही अच्छा खासा एग्जांपल रहता है आपका एटोगैमी का। और इसमें कभी भी किसी भी तरह का बेसिकली क्या होता है बच्चों? क्रॉस पोलिनेशन का चांस ही नहीं होता है इसके अंदर, क्लिस्टोगैमी के अंदर। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो अंडर द ग्राउंड रहेगा। उसी के साथ उसके जो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर रहते हैं कौन से? गायनोशियम का एंड एंड्रोशियम का, बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। दोनों एक साइड में आपको है और उसको कवर भी करके रखा है, तो अब इसलिए यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन को कुछ लेना देना है ही नहीं। तो बहुत ही अच्छा खासा एक एग्जांपल इसमें हमने बच्चों अच्छा खासा क्लियर करके ले दिया था। अभी आगे चलिए पॉलिनेशन के बारे में हम क्या करने वाले बच्चों? उसके एजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले, राइट ना? तो एजेंट कौन कौन से रहेंगे बच्चों? उसमें रहेगा विंड रहेगा और वाटर रहेगा। ऑब्वियसली ये कैसे बच्चों? अबायोटिक फैक्टर है, राइट ना? अबायोटिक एजेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कैसे रहेंगे बच्चों? बर्ड्स रहेंगे, इंसेक्ट रहेंगे, आपके बैट रहेंगे, कुछ एनिमल्स भी देखने को मिल जाते हैं, राइट ना? तो कौन से रहेंगे बच्चों? पर्टिकुलरली रहेंगे वो इस बायोटिक फैक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। बायोटिक, लिविंग, अबायोटिक, नॉन लिविंग, इस तरह से बेसिकली क्या होता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, राइट? तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे? स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा अबायोटिक फैक्टर के बारे में जान के लिए। सो अबायोटिक फैक्टर का पहला वाला जो एग्जांपल आता है कौन सा है बच्चों? आपका रहेगा विंड। तो विंड से अगर बेसिकली पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब क्या? अगर मेरा यहाँ पे हाँ हाँ, ऑलवेज क्लोज होता है, ऑलवेज क्लोज आपको देखने को मिलेगा। अरे बाबा वो क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका एक प्लांट, तो प्लांट का बेसिकली शूट रीजन ऊपर है, लेकिन ये जो रूट का रीजन आपको इसमें देखने को मिलता है, इस रीजन में क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली ऐसे फ्लावर्स आपको इंसर्ट एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक से, एक्सेप्शन की केस कंप्लीटली बताया जा रहा है। तो ये बेसिकली अंडरग्राउंड है और पूरा का पूरा ऐसा क्लोज कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने पॉलिनेशन कैसा हो रहा है। अब ये पॉलिनेशन जो हो रहा है ना, वो पॉलिनेशन बेसिकली इसमें किसी एजेंट की जरूरत ही नहीं रहती है, ओके ना? किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं रहती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या है कि आपका इसमें मेल का फीमेल का गैमेट दोनों के दोनों प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल के दोनों गैमेट प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली मेल का जो पोलन ग्रेन रहेगा फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा। हो गया पॉलिनेशन विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी बेसिकली आपके फैक्टर जो रहेंगे, किसी का भी फैक्टर का यूज नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना? ये वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर का उसमें ध्यान में रख लेना। एक तरह का ऐसा बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, लोग इसको आप समझ सकते हो। आगे चलिए मैं क्या बता रहा था बच्चों की अबायोटिक फैक्टर के अंदर का बेसिकली पहला वाला एजेंसी देखने को मिलता है कौन सा है बच्चों? इस विंड। तो कैसा रहेगा? यहाँ पे मेरा ए प्लांट है, यहाँ पे मेरा बी प्लांट है। ए मेरा कौन है बच्चों? मेल का है, फीमेल का है, जो मेरा ए। तो ऑब्वियसली ये जो ये पोलन करेगा वो क्या करेगा बच्चों? ऐसे पूरा एकदम इसमें चला जाएगा। तो बच्चा लोग ऐसा जो पूरा एकदम पोलन ग्रेन आपका ए से बी की तरफ जा रहा है, मेल से फीमेल की तरफ आपको पोलन ग्रेन जो पास हो रहा है,
वो किस पर्टिकुलरली एजेंसी से पास होता है बच्चों, विंड से फॉर्म हो जाएगा, राइट ना, विंड से आपका बेसिकली पास होता है, आपको देखने को मिल जाएगा। अभी पर्टिकुलरली यहाँ पे जो आपका इस तरह का जो पॉलिनेशन हो रहा है उसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो मेज का एग्जांपल कॉमनली बच्चा लोग ध्यान में रख लेना, ग्रासेस की, ओके ना, मेज एंड ग्रास के अंदर बेसिकली इसका मेन एग्जांपल है, आपके बोर्ड के बुक के अंदर प्लस एनसीईआरटी के बुक के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस करके रखे गए हैं बच्चों, तो आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या होता है कि पर्टिकुलरली अगर इस तरह के जो बेसिकली आपके पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, यहाँ बेसिकली इनके जो प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, इनके फ्लावर जो रहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों, देखो बच्चा लोग, पहले तो ये बेसिकली कैसे प्लांट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट ना, एकदम छोटे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और इनके जो फ्लावर रहते हैं बच्चों कैसे रहेंगे, कलरलेस रहेंगे, ऑर्डरलेस रहेंगे। इकोनॉमिकली बहुत ही फेवरेबल बेसिकली क्या है बच्चों, ये पॉलिनेशन बहुत ही फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की प्लांट को अपना नेक्टर फॉर्म करने के लिए, पेटल्स को कलर देने के लिए कुछ भी एनर्जी कमानी नहीं पड़ती है बच्चों, कलरलेस, पूरा एकदम ऑर्डरलेस क्या हो रहा है बच्चों, पर्टिकुलरली पूरा एकदम फ्लावर बन रहा है। तो इकोनॉमिकली बहुत ही बेसिकली आपका अबायोटिक फैक्टर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है आपका, वो बेसिकली बहुत ही फेवरेबल रहता है, ओके, क्योंकि इसमें किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है बच्चों, बाय द वाटर एंड बाय द बेसिकली आपका एयर आराम से क्या हो जाएगा, इसमें आपका पर्टिकुलरली पॉलिनेशन देखने को मिल जाएगा। अभी इसमें स्टिग्मा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया चले, कैसे है बच्चों, हेयरी रहेगा, फेदर रहेगा, इस ना ब्रांच कैचेस रहेगा, विंडो इस विंड पर्टिकुलरली इसमें देखने को मिल जाएगा, विंड बूम फिर पोलन ग्रेन्स। मतलब क्या रहता है बच्चों कि पर्टिकुलरली ये जो स्टिग्मा बताया जा रहा है एज कंपैरेटिवली सिंपल सदन नहीं रहेगा, ब्रांच इन कंडीशन में और बेसिकली थोड़ा फेदरी फॉर्म में रहेगा, ताकि इमीडिएटली जो कुछ भी यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन आ रहे हैं उसको इमीडिएटली कैचअप कर सके, ओके ना, कैचअप कर सके, और उससे क्या हो जाएगा कि इमीडिएटली पॉलिनेशन के लिए उसको हेल्प हो सके। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पॉलिनेशन जो हो रहा है अबायोटिक फैक्टर से हो रहा है, कभी हवा का झोंका रहेगा, कभी नहीं रहेगा, हवा है या नहीं रहेगी कुछ कह नहीं सकते, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतने अमाउंट में क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलर इनका पॉलिनेशन होता है, आपको इसमें देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉलिनेशन आपको इसमें बताया जा रहा है, राइट ना। तो आप इसमें एनएस और इस पर्टिकुलरली टर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोमोफिली इसको कहते हैं, ओके, एनोमोफिली मतलब किसके थ्रू बच्चों, पूरा का पूरा इसमें पॉलिनेशन हो रहा है बच्चों, पॉलिनेशन होता है आपका विंड के थ्रू। सेकंड क्या रहेगा बच्चों, सेकंड अगर बेसिकली इसमें एग्जांपल पहले देख लो, एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें देख सकते हो, पहले तो इसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों आपके एनसीईआरटी के थ्रू। तो ये डायग्राम डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है और आपके बेसिकली 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, राइट ना, ये पॉलिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्प होता है। इस तरह का बेसिकली जो ऐसे जो पूरा एकदम फेदर है आपको इसमें स्टिग्मा जो दिखाया जा रहा है, आप कभी अगर इसमें जंगल में चले जाते हो, राइट ना, या बेसिकली जो बहुत ही प्लेन अगर ग्रासलैंड कोई रहेगी ना, तो वहां पे देख लेना बच्चों, अच्छा खासा ऐसा स्टिग्मा आपको देखने को मिल जाते हैं, ओके ना। सेकंड थिंग रहेगा कि बेसिकली आपका एग्जांपल मेज का, ओके ना, बोर्ड का एग्जांपल अच्छा खासा इसमें दिया गया है, ध्यान में रखो। आफ्टर देन बेसिकली देखोगे तो सेकंड वाला रहता है बच्चों हाइड्रोफिली, ठीक है ना बच्चों लोग, हाइड्रोफिली के बेसिकली यहाँ पे सेकंड नंबर का आपका इसमें पॉलिनेशन बताया जाता है। अब ये हाइड्रोफिली मतलब क्या रहेगा बच्चों, सिंपल सा फॉर्म है हाइड्रोफिली, हाइड्रो का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, वाटर के थ्रू, और वाटर के थ्रू क्या हो रहा है बच्चों, पॉलिनेशन इसमें परफॉर्म हो रहा है, राइट ना। ये सिंपल सा आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया जाता है। अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइड्रोफिली रहता है इसके अंदर भी बच्चों 2 टाइप्स रहते हैं बच्चों, ठीक है ना, हाइड्रोफिली के भी 2 टाइप्स रहते हैं। इसमें पहला वाला जो टाइप रहेगा बच्चों कौन सा रहता है, हाइपो, ओके, हाइपो हाइड्रोफिली रहेगा, ओके, हाइपो हाइड्रोफिली। एंड सेकंड टाइप रहता है बच्चों कौन सा वाला, इसमें रहता है आपको इपी हाइड्रो, इपी हाइड्रोफिली रहता है। अभी इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग तो आपको मालूम है, हाइपो मतलब रहेगा बिलो, ओके ना, बिलो, और इपी मतलब क्या रहेगा बच्चों, जो सरफेस एरिया, अपर सरफेस एरिया आप इसको कह सकते हो, ओके ना, अपर सरफेस एरिया के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये पर्टिकुलर आपका इसमें पॉलिनेशन होता आपको देखने को मिल जाता है। तो बच्चा लोग इन दोनों को भी क्या करेंगे, अलग अलग करके मतलब फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लेने वाले, ताकि इसमें क्या हो सके आपका इसमें क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके, ओके बच्चा लोग, ये पहले समझ के ले लो। हम क्या करते हैं बच्चों, पहले तो हाइपो मतलब बिलो दी, अंडर दी वाटर बेसिकली पॉलिनेशन किस प्लांट के अंदर होता है और कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा जान के लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे बच्चों तो हाइपोहाइड्रोफिलिस जो होता है उसका एग्जांपल सबसे बड़ा कौन सा रहता है बच्चों, आपका जस्टर जो ग्रासेस आपको देखने को मिलते हैं उसका रहता है। और जस्टर जो ग्लासेस है बच्चों ये कौन से हैं, सी वाटर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, ओके ना, सी वाटर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको थोड़ा ध्यान में रखो, बहुत एकदम स्पेसिफिकली आपको एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोड्यूस करके दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जस्टर जो ग्रासेस रहते हैं सी वाटर के अंदर रहते हैं और इनके अंदर जो बेसिकली पॉलिनेशन होता है वो सबमर्ज मतलब क्या रहेगा बच्चों, अंडर दी वाटर बेसिकली इनका पॉलिनेशन होता है आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों बेसिकली स्टिग्मा एंड पोलन जो आपका स्टैमेन रहेंगे, राइट ना, या बेसिकली इसमें अंतर रहेंगे वो उतने बेसिकली वैसे क्या होती है बच्चों,
पूरे के पूरे एकदम डेवलपमेंट कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसमें आपको पूरा का पूरा वैसे डेवलप होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसलिए बच्चों क्या करना कि इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। अल्टीमेटली आगे जाके इनके जो नेक्टर रहेंगे, फ्लावर रहेंगे, ऑब्वियसली कैसे रहेंगे बच्चों, पूरे के पूरे एकदम नेक्टरलेस रहेंगे, या बेसिकली इसमें, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऑर्डरलेस रहेंगे, इस ना आपको कलरफुल ज्यादा एकदम देखने को नहीं मिलेंगे। और इनके बेसिकली जो पोलन ग्रेन भी रहते हैं बच्चों, या फ्लावर रहते हैं, इनकॉन्सिपिकस इन फॉर्म में रहते हैं। इनकॉन्सिपिकस का मीनिंग क्या रहता है बच्चों, स्मॉल इन साइज में, जिनको आप नेकेड ऐसे देख नहीं सकते। ये वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेसिकली आपको बताए जाते हैं किसके बारे में, इस हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन के बारे में। उसमें से भी हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, हाइड्रोफिली, यस ना, हाइड्रोफिली के अंदर का हाइपोहाइड्रोफिली। अब सेकंड एग्जांपल किसका रहेगा बच्चों, इपी हाइड्रोफिली रहेगा। इपी, इपी का मतलब क्या रहता है बच्चों, सरफेस के ऊपर, राइट ना, सरफेस के ऊपर का बेसिकली यहाँ पे एक पॉलिनेशन का टाइप्स में पता चला है। अब ये जो होता है किसके अंदर रहेगा बच्चों, कि आपके जो फ्रेश वाटर के प्लांट जो रहते हैं, किसके बच्चों मैंने बोले, फ्रेश वाटर के। तो उसमें से पहला तो एग्जांपल इसमें पता चला है विजलिनेरिया, राइट ना। ये विजलिनेरिया का एग्जांपल आपका बोर्ड के अंदर भी दिया जाता है और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया जाता है बच्चों। और उसी के साथ एनसीईआरटी के अंदर और एक एग्जांपल दिया जाता है बच्चों, रहेगा कौन सा वाला, कि हाइड्रिला नाम का एक एग्जांपल दिया जाता है बच्चों, ओके ना। हाइड्रिला एक एग्जांपल उसमें ध्यान में रख लेना। ये भी आपका बेसिकली इपीहाइड्रोफिलस मतलब क्या रहेगा बच्चों, सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर का पॉलिनेशन होने वाला एक प्लांट का एग्जांपल है, ओके, हाइड्रिला। ये वाला क्या करना है उसमें ध्यान में रख लेना। अभी पर्टिकुलरली इनके जो स्टिग्मा रहेंगे स्टिकी फॉर्म में रहते हैं, और पोलन ग्रेन रहेंगे वो कैसे रहेंगे बच्चों, बहुत ही बेसिकली कैसे रहेंगे कि एकदम वेटलेस रहेंगे, ज्यादा वेट नहीं रहेंगे, ज्यादा थिक नहीं रहेंगे, बहुत ही एकदम टाइनी एकदम देखने को मिल जाएंगे, ताकि इमीडिएटली बेसिकली लाइट वेट आपको पूरा का पूरा एकदम देखने को मिल जाएगा, ताकि इमीडिएटली पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा को कैप्चर कर सके, राइट ना। ये वाले एग्जांपल इसमें बताए जाते हैं। जस्ट लाइक इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, ऊपर एनसीईआरटी का मैंने एग्जांपल दे चुका हूं। तो वहां पे आपको क्या क्या होता है कि बच्चों इस तरह का वाटर के थ्रू पूरा का पूरा एकदम क्या हो रहा है बच्चों, इसमें पॉलिनेशन होता है, आपको इसमें देखने को मिल जाता है वाटर की सरफेस के ऊपर, इपीहाइड्रोफिलस। ये एग्जांपल क्या करना है उसमें पर्टिकुलरली ध्यान में रखो। ओके बच्चों लोग, तो हमने क्या पढ़े बच्चों, दो टाइप पढ़े, हाइड्रोफिलस, उसमें बेसिकली हाइपोहाइड्रोफिलस एंड इपीहाइड्रोफिलस। एग्जांपल भी मैंने उसमें अच्छे खासे जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली एग्जांपल क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं, इनको भी आप इसमें ध्यान में रख सकते हो। या अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे या बोर्ड का और इन डिटेल में पढ़ते चल जाओगे, तो बहुत सारे एग्जांपल इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू जितने इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली क्वेश्चन बनने वाले, उसको मैंने कवर अप करके रख लिया है। एक्स्ट्रा भी मैं बता रहा हूँ तो उसको आप ध्यान में रख सकते हो। अभी आगे जाके बेसिकली आपका अबायोटिक फैक्टर का यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाता है। विंड के बारे में पढ़ा, आगे जाके वाटर के बारे में पढ़ा। तो विंड को क्या कहते हैं बच्चों, विंड का जो बेसिकली आपका इसमें पॉल्यूशन होता है उसको एनोमोफिली कहा जाता है, और वाटर के थ्रू होता है उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। ये दो वर्ड्स क्या करना है, अच्छे खासे रिलेटेड टू एजेंसी ध्यान में रखना। आगे जाके बेसिकली आपका जो सेकंड इसमें पार्ट देखने को मिल जाता है, वो किसका रहेगा बच्चों, आपका एंटोमोफिली, मतलब क्या रहेंगे बच्चों, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक एजेंट इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर बेसिकली जो कुछ भी आपका पॉलिनेशन होता है वो बेसिकली बायोटिक फैक्टर्स की वजह से आपको देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट। देखो बेसिकली इकोरिया का जो बेसिकली प्लांट इसमें बताया जा रहा है ना, ये बेसिकली बहुत ही मतलब एकदम प्लांट के सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट ना, वाटर के सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहां पे बेसिकली जो पॉलिनेशन बताया जा रहा है वो बेसिकली किसी भी तरह के एकदम अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, इसमें इकोरिया के बारे में नहीं बताया जाता है। लेकिन हाइड्रिला जो देखने को मिलता है ये वाटर के सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन इनका जो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के सरफेस के थ्रू होता है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको बेसिकली इकोर्ने का मतलब ये किस तरह से आपका मतलब पॉलिनेशन होता है, वो क्या करूंगा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ओके ना। इसके एग्जांपल के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन फिर भी आपने अगर इसमें देखा होगा तो जरूर इसके बारे में आपको आंसर कर दो कि इसमें किस तरह से बदलाव हो रहा है, ओके ना। तो टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में आपको क्लियर करके देता हूँ। अल्टीमेटली बेसिकली देखोगे तो क्या होता है बच्चों, बायोटिक फैक्टर के बारे में देखोगे तो बायोटिक फैक्टर के अंदर आपके तीन फैक्टर हमने देखे, तीन एजेंसी हमने देखी। किसकी बच्चों, इंसेक्ट का रहेगा, एक बर्ड्स का रहेगा, और दूसरा एनिमल्स इज नथिंग बट बेसिकली क्या रहेगा बच्चों आपके, यस, बैट का एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अभी एनसीईआरटी के अंदर बेसिकली आपको किसके बारे में बताया जा रहा है कि बेसिकली आपके एकदम एंटोमोफिली के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, या बेसिकली आपके बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इन डिटेल में इतना भी ज्यादा बेसिकली आपके पर्टिकुलरली जो ये रहते मतलब बैट के बारे में इतना ही डिटेल में नहीं बताया जा रहा, लेकिन आपको क्लियर करके दे देता हूँ बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बायोटिक फैक्टर के अंदर मैं बात बता रहा था कि बच्चों 80% जो पर्टिकुलरली आपका पूरा का पूरा मतलब पॉलिनेशन जो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहते हैं बच्चों, आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स
और आगे चल के पीछे और कुछ ऐसे एनिमल्स आपको रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं। तो बायोटिक फैक्टर का पॉलिनेशन के लिए ज्यादा इसमें आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसी के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों की एजेंसी जो बताई जा रही है वो कौन कौन सी है बच्चों, इंसेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा जो बेसिकली इसमें देखने को मिलता है पार्टिसिपेशन किसका रहेगा बच्चों, बीज का। हनी बीज जो रहते हैं ना बच्चों, इनका सबसे ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है एंटोमोफिलस पॉलिनेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, ये वाली बात इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। फर्दर इसमें बटरफ्लाइज भी देखने को मिल जाएंगे, वैप्स भी देखने को मिलते हैं बच्चों। वैप्स का एग्जांपल हमने देखा था, याद आ रहा है कि किसी को पॉलिनेशन के बारे में हमने हाँ सर। इसमें इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। वो बेसिकली एग्जांपल इसमें बहुत अच्छा खासा पिग के बेसिकली जो एकदम फ्रूट के अंदर आपको देखने को मिलता है वही बेसिकली है। एंटोमोफिली के थ्रू इसका पॉलिनेशन देखने को मिल जाएगा। आगे चल के पेटल्स रहेंगे, मॉथ्स रहेंगे, राइट ना। ये वाले भी इसमें इंसेक्ट का इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। लेकिन बच्चा लोग मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू पॉलिनेशन जो रहता है इकोनॉमिकली बेसिकली कभी भी वो फेवरेबल नहीं रहता है बच्चों उस प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली प्लांट को क्या करना पड़ता है कि अपने जो पेटल्स रहेंगे या नेक्टर रहेगा या बेसिकली जो एकदम पूरा स्ट्रक्चर जो रहता है बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, फ्रेग्रेंस उसमें क्रिएट करना पड़ता है ताकि बेसिकली क्या हो सके कि पर्टिकुलरली बायोटिक फैक्टर उसको अट्रैक्ट हो सके। तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है उस प्लांट का। ओके ना, तो ये वाली बात इसमें आपको देख सकते हो। पर्टिकुलर जो फ्लावर रहेगा अच्छा खासा एकदम ब्राइट इन कलर में देखने को मिल जाएगा, राइट ना, ताकि क्या हो सके बच्चों इंसेक्ट पूरा का पूरा उसमें पर्टिकुलरली अट्रैक्ट हो सके। ये वाली बात इसमें इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। उसी के साथ जो बेसिकली पोलन ग्रेन रहता है बच्चों कैसा रहेगा, स्पाइनी फॉर्म में रहेगा, हेवी रहेगा, सराउंडेड बाय द येलो ऑयल स्टिकी सब्सटेंसेस भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। पोलन किट इसको जो कहा जा रहा है वो क्या करता है बच्चों, पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करने के लिए हेल्प करता है, या अदरवाइज पूरा का पूरा ऐसे उड़ जाएगा। सेकंड थिंग क्या पता चलेगा बच्चों, स्टिग्मा आर क्या रहेगा बच्चों, इंसर्टेड इन करेगा बच्चों स्टिकी रीजन में, आपको इसमें उस स्टिकी जो पार्ट रहेगा पोलन ग्रेन का इंसर्टेड करने के लिए वहां पे हेल्प करता है, आपको देखने को मिल जाएगा। सम फ्लावर्स प्रोवाइड करेगा बच्चों सेफ प्लेस टू क्या रहेगा बच्चों, इंसेक्ट फॉर द लेइंग एग्स। ये तो यूका का प्लांट मैंने एक्चुअली इसका भी एग्जांपल आपको दिया था बच्चों। एक मॉथ रहता है और यूका का प्लांट रहता है जो एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसमें देखने को मिल जाता है, ताकि इसमें क्या हो सके, मॉथ को प्रोटेक्शन मिल सके और यूका के प्लांट का पॉलिनेशन हो सके। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बेसिकली इसमें आपको देखने को मिल जाता है। किसी को हानि नहीं हो रही है लेकिन इसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये वाला एग्जांपल भी मैंने आपको इसमें बताया था। आगे के बेसिकली जो हमने पिग और वैप्स का बेसिकली देखा था वो भी एक तरह का इस तरह का क्या होता है बच्चों, एसोसिएशन भी है और एंटोमोफिल्स बेसिकली इसमें पॉलिनेशन होता है आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप क्या करते हो बच्चों, ये वाला एग्जांपल आप इसमें क्या करते हो बच्चों, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला एक एग्जांपल इसमें भी डायग्राम भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि कभी कभार ये डायग्राम आपको इसमें आ जाती है। ओके बच्चा लोग, ये वाली बात इसमें इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। अल्टीमेटली आगे जाके बच्चा लोग ये लीवर मैकेनिज्म इन सल्विया का जो बताया जा रहा है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखना बच्चों। ये एनसीईआरटी के अंदर उतना मतलब बेसिकली हाईलाइट करके नहीं दिया जा रहा है, ओके ना, उतना हाईलाइट करके नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसका अगर आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, समझने के लिए मैं इसको आपको क्या करता हूँ कि स्ट्रक्चर इसमें पूरा का पूरा क्लियर करके दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, मेरा फ्लावर है, ठीक है ना, मेरा पूरा का पूरा क्या है बच्चों, फ्लावर मुझे देखने को मिलता है। अभी इसमें मेरा क्या होता है बच्चों, ऐसा मेरा इंसेक्ट यहाँ पे बैठेगा, राइट ना, इंसेक्ट जैसे बैठता है तो पर्टिकुलरली क्या होता है बच्चों, इसमें पर्टिकुलरली जो आपका फ्लावर सब्जिया के फ्लावर का जो बेसिकली आपके एंथर जो देखने को मिलता है वो एंथर ऑलवेज आपको इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके ना, ऐसे एंथर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। जब भी बेसिकली ये आपकी जो इंसेक्ट रहेंगे, हनी भी रहेंगे या अदर कोई भी आपका इंसेक्ट जो रहता है वो क्या करता है बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलरली फ्लावर के अंदर का जो नेक्टर रहता है उसको कलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। लेकिन नेक्टर कनेक्ट करते समय उसके बैक साइड के ऊपर ये जो एंथर है ना क्या करेगा बच्चों, ऐसे पोलन ग्रेन पूरे के पूरे इसके बैक के ऊपर ऐसे डस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, मेरे पर्टिकुलरली एकदम इंसेक्ट के बैक साइड के ऊपर क्या होता है बच्चों, ऐसा पूरा का पूरा एकदम डस्टेड हो जाएगा। और यही बेसिकली जो आपका इंसेक्ट रहता है वो आगे जाके किसी और सल्विया के बेसिकली फ्लावर को क्या करेगा बच्चों, अप्रोच करेगा फॉर द नेक्टर। तो उस टाइम पे बेसिकली ये जो फीमेल का फ्लावर रहेगा तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन उसके बेसिकली स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, ताकि वहां पे उनका बेसिकली क्या हो सके कि पॉलिनेशन हो सके। तो इस तरह का बेसिकली लीवर मैकेनिज्म इन सल्विया का बेसिकली इसमें इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। इसको क्या करना कि ध्यान में रख लेना, ओके, आपको हेल्प हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओके ना। ये वाला क्वेश्चन में भी आपका बन सकता है और इसका अच्छा खासा मैकेनिज्म पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर का जो बेसिकली आपका बोर्ड का बुक था उसके अंदर अच्छा खासा इसमें इंट्रोड्यूस करके दिया था, राइट ना, आप इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। अल्टीमेटली आगे जाके बेसिकली सेकंड इसमें जो एग्जांपल आ जाता है वो सेकंड टाइप जो देखने को मिलता है और ऑर्निथोफिली, इसमें एक तरह का एकदम
पॉलिनेशन इसमें पता चला। ऑर्निथो का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, इसमें पर्टिकुलर आपके बर्ड्स क्या करते हैं बच्चों, इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो बर्ड बेसिकली आपके स्मॉल स्मॉल हमिंग बर्ड देखने को मिल जाएगा, सनबर्ड जो आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे उसमें क्या होते हैं बच्चों, पार्टिसिपेट होते हैं और आगे जाके बेसिकली इसमें पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बेसिकली इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन का बेसिकली एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाता है बच्चों, बर्ड्स के बीच में और आपके फ्लावर्स के बीच में, राइट ना। ये एग्जांपल क्या करना कि उसमें ध्यान में रखना। अल्टीमेटली वही बात है इसमें आपको बेसिकली किसके अंदर, स्टिग्मा के और अंदर आपके पोलन ग्रेन के अंदर वही देखने को मिल जाएंगे। इस ना जो आपका बेसिकली फ्लावर रहेगा, वो फ्लावर इतना अट्रैक्टिव फॉर्म में रहेगा, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि क्या हो सके कि पर्टिकुलरली वो जो आपका बर्ड्स रहेगा उसको अट्रैक्ट हो सके। अट्रैक्ट होने के बाद ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, तो उसके बिग को वो पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। अल्टीमेटली आके जाके वही क्या कर रही है बच्चों, वो बर्ड्स किसी और बेसिकली फीमेल फ्लावर को अगर अप्रोच करती है फॉर द नेक्टर, तो इमीडिएटली वो बिग के ऊपर जो कुछ भी आपके पोलन ग्रेन चिपके हैं वो आगे जाके वापस स्टिग्मा के ऊपर फॉलो हो जाएंगे। इमीडिएटली उनका बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों कि पर्टिकुलरली यहाँ पे पॉलिनेशन होता आपको देखने को मिल जाता है। मैंने पहले से आपको कुछ बातें क्लियर करके रखी थी कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं पर्टिकुलरली ऑर्निथोफिलस या एंटोमोफिलस जो फ्लावर रहेंगे, राइट ना, उन फ्लावर की बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत ही कॉस्टली चले जाते हैं। उनके हर एक पेटल्स का जो कलर रहता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव जो रहेगा, रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो कलर आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, ताकि पर्टिकुलरली इंसेक्ट और आपका क्या रहेगा बच्चों कि उसमें जो बर्ड्स रहेगा वो अट्रैक्ट हो सके, राइट ना। उसी के साथ बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलरली मतलब जो एंटोमोफिलस के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसमें नेक्टर भी और इसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा खासा डेवलप होता है, लेकिन ये बेसिकली ऑर्निथोफिलस के अंदर जो फ्रेग्रेंस रहता है बच्चों कैसा रहेगा बच्चों, एब्सेंट रहता है। व्हाई? बिकॉज पर्टिकुलरली बर्ड्स के अंदर वो जो स्मेल लेने की जो कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है वो अच्छी खासी डेवलप ब्रेन के अंदर नहीं होती है, राइट ना। वो इतना अच्छा खासा मतलब स्मेल उसमें लेने की उसमें कैपेसिटी आपको देखने को नहीं मिलती, इसलिए बेसिकली सेंट बेसिकली इन पर्टिकुलरली फ्लावर के अंदर क्या होता है बच्चों, एब्सेंट रहता है। तो कोई भी अगर आपको फ्लावर ऐसा लग रहा है कि जिसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों कि आपका इसमें फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है, तो ध्यान में रख लेना उसमें जो पॉलिनेशन होगा किसके थ्रू होगा बच्चों, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा। और जहां पर भी बेसिकली क्या होते हैं बच्चों के आपके फ्लावर्स पूरे के पूरे क्या होते हैं कि एकदम सेंट दे रहे, राइट ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेंगे बच्चों, हमारे इंसेक्ट, एंड एंटोमोफिली के थ्रू उसका पॉलिनेशन होता है। ये वाली बातें कुछ इसमें ध्यान में रख लेना। अल्टीमेटली बेसिकली और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाइट टाइम के जो फ्लावर्स रहते हैं मोस्टली जो आपके बेसिकली रहेंगे निशिगंधा या रातरानी जो आपको देखने को मिलते हैं, या आबोली का जो फ्लावर आपको देखने को मिलता है, जनरली क्या हो जाएंगे नाइट टाइम में एकदम ब्लूम होते आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज बेसिकली कैसे रहेंगे आपको कि पर्टिकुलर एकदम फ्रेग्रेंस उसके अंदर देखने को मिल जाता है। एक कॉमनली अभी तक का बात आपको देखने को मिल जाएगी, समटाइम्स ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो उसमें सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा। नाइट टाइम के फ्लावर्स जनरली सेंटेड रहते हैं, ओके ना, उसमें फ्रेग्रेंस अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। ये वाला बेसिकली रहता है आपको कौन सा वाला कि ऑर्निथोफिलस का या फिर पॉलिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करके दी जाए। आगे जाके अल्टीमेटली क्या रहेगा बच्चों की पर्टिकुलरली इसमें देखने को मिलता है आपका कायरोफेट्रोफिली, राइट ना, कायरोफेट्रोफिली। अभी ये किसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों, बैट्स के बारे में। कायरोफेट्रोफिली एक यूनिटेड करता है बच्चों बाय द हेल्प ऑफ बैट के थ्रू क्या होता है बच्चों, आपका पॉलिनेशन इसमें देखने को मिल जाएगा। ओके, और ये जो पॉलिनेशन आपको देखने को मिल जाता है, ये कदम बेसिकली क्या करना कि बच्चों ये जो प्लांट है ना ध्यान में रख लेना, ये आपको ध्यान में आ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत ही पसंद है, भगवान कृष्ण को बहुत ही पसंद है। और इसकी जो फ्लावर जो रहती है ना इनकी, जब उस टाइम पे भगवान को पूरा एकदम हार वगैरह पहनाया जाता था कदम का, और इतना पवित्र भी प्लांट माना जाता है कि ये यहाँ का नहीं है ऐसे माना जाता है। वो पूरा एकदम स्पिरिचुअल वर्ड से आता है, आपको इसमें देखने को मिलता है कदम वृक्ष। तो इस्कॉन में कहीं पर भी जाओगे तो कदम का वृक्ष आपको जरूर देखने को मिल जाता है। और इसके जो फ्लावर रहते हैं ना बच्चों बहुत बड़े बड़े बेसिकली देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे बड़े आपको देखने को मिलते हैं। और इसके ऊपर व्हाइट कलर के बेसिकली वो छोटे छोटे एकदम रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर देखने को मिल जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक अगर आप देखोगे तो जो हमारा अप्रैल जो महीने रहते हैं ना, अप्रैल से जून जुलाई अगस्त, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आ जाता है, ओके ना, और बहुत ही सुंदर रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलरली आपके वहां पे ये बैट आ जाएंगे और उनके ऊपर क्या रहेंगे, उनके जो नेक्टस वगैरह रहेंगे उनको खाने के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं। या बेसिकली जो बनाना का इसमें प्लांट रहेगा या बैम्बू का ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर भी बेसिकली क्या होता है, बैट्स आपको अच्छे खासे उसमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही मतलब उसके लिए क्या रहते हैं बच्चों एकदम अट्रैक्टिव फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। और उनके जो फ्लावर रहते हैं जो अभी बैट के थ्रू जो पूरा का पूरा क्या होता है बच्चों आपका पॉलिनेशन हो रहा है, वहां पे फ्लावर बहुत एक लार्ज इन साइज में रहते हैं बच्चों, ताकि पर्टिकुलरली उस बैट का वो वेट हैंडल कर सके। वेरी लार्ज इन साइज में आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। एंड पर्टिकुलरली उसके अंदर जो नेक्टर रहेगा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा बच्चों वेरी लार्ज अमाउंट बाय दिस फ्लावर के अंदर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा,
ओके ना। ये बच्चे क्या करना कि उसमें ध्यान में रखना। सेकंड थिंग, इन पर्टिकुलरली फ्लावर के अंदर स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा बच्चों, सेंटेड लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें देखने को मिल जाएगा। और रोटन फ्रूट भी इसके क्या होता है बच्चों, पैड्स को पूरे पूरे एकदम अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये नेक्टर कलेक्ट कर सके। लेकिन नेक्टर कलेक्ट करते करते देखो इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, पूरा का पूरा बॉडी का मेकअप ही हो रहा है, राइट ना। पोलन ग्रेन का पूरा पीले पीले एकदम हो गए, क्यों, बेसिकली वो इतना मतलब अट्रैक्टिव ही रहते हैं। तो ये वाली बातें बेसिकली पोलिनेशन के बारे में आपको इसमें इंट्रोड्यूस करके दी जाती है, राइट ना। तो यहाँ तक बच्चों क्या होता है कि हमने जो एग्जांपल्स हमने देखे सारे के सारे मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करके रखे हैं बच्चों, राइट ना। एंड दिस और कुछ एग्जांपल इसमें आपको पर्टिकुलरली एकदम बोर्ड्स के अंदर भी दिए गए, एनसीईआरटी के अंदर भी दिए गए, जिनको हमने अच्छा खासा एकदम कवर करके रख लिया। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी के वो जो वर्ड्स रहेंगे या बेसिकली जो विजनरी का एग्जांपल मैंने बता दिया, यूका का जो मैंने प्लांट बता दिया, राइट ना, इनको डायरेक्टली बाय हार्ट कर लो। जॉयस्टर का प्लांट डायरेक्टली बाय हार्ट कर लो, डायरेक्टली क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, सॉल्व करने के लिए हेल्प होता है आपको देखने को मिल जाता है। अभी इसके बाद का जो बेसिकली पार्ट रहेंगे वो कौन रहेंगे बच्चों, कि पर्टिकुलरली ये आपके इसमें इस आपको एक मतलब बोर्ड के बुक के अंदर नहीं, आपका बेसिकली एकदम बोर्ड के बुक तो पता ही जाता है, लेकिन आपको बेसिकली एनसीईआरटी के बुक के अंदर एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस का बेसिकली क्या होता है, पॉइंट आ जाता है बच्चों, राइट ना। कि जिसमें बेसिकली क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस आपको इसमें इंट्रोड्यूस करके दिए जाते हैं, ओके ना। क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस में इंट्रोड्यूस करके दिए जा रहे हैं। तो इसमें पर्टिकुलर जो पैराग्राफ अच्छा खासा इसमें इंट्रोड्यूस करके दिया है, इसके ऊपर के क्वेश्चंस आपको जरूर निकल के आ ही जाता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस 3 तरह के आपको इसमें बताए जाते हैं, ओके ना। वो 3 तरह के बेसिकली एकदम कॉमनली क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपके बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप बेसिकली बोर्ड सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर रहे हो, या बेसिकली बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर आते हो तो उसमें भी क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक्स आ जाते हैं, ओके ना। तो ध्यान दो कि बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस कैसे निकल के आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक कंसेप्ट बताया जा रहा है, कौन से वाले बच्चों की, डाइकोगामी। ये क्या कहती है, डाइकोगामी का मीनिंग रहेगा बच्चों, एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम्स इन अ बायसेक्सुअल फ्लावर्स, सो प्रिवेंट क्या रहेगा बच्चों इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन। तो एटोगामी होगी ही नहीं बच्चों। अगर मुझे बताओ पर्टिकुलरली अगर एक प्लांट के अंदर एंथर, देखो एंथर कब हो रहा है कि बच्चों 2 दिन के बाद होने वाला है, और बेसिकली क्या हो चुका है कि जो आपका स्टिग्मा रहेगा वो 4 दिन के बाद एकदम पूरा का पूरा मैच्योर होने वाला है। तो बच्चा लोग ये तो एंथर पहले ही बेसिकली क्या हो गया, पूरा का पूरा एकदम मैच्योर हो गया, तो ये क्या करेगा बच्चों, आपके पर्टिकुलर पोलन मतलब क्या करेगा बच्चों, पूरा का पूरा एकदम डिहिसेंट करेगा। तो इसमें बेसिकली इन दोनों का बेसिकली पॉलिनेशन होने का चांसेस बहुत ही कम है बच्चों, क्योंकि इसमें लेट पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो रही है, या इसके अपोजिट कंडीशन भी हो सकते हैं बच्चों, ओके। तो इसके बारे में मैं आपको क्या करता हूँ कि इन डिटेल में थोड़ा सा बातें बता दो ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। पहले वाली इसमें स्टेज आती है बच्चों को कौन सी, कि प्रोटेंडर की, ओके ना। प्रोटेंडर की कंडीशन आ जाती है जिसमें क्या होता है बच्चों, एंथर मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, एंथर जो है हमारा अर्लियर स्टेज में पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है, और स्टिग्मा क्या है बच्चों, स्टिग्मा अभी तक डेवलप नहीं हो चुका है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलरली जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो बिकम क्या रहेगा बच्चों, अवेलेबल इन फॉर द स्टिग्मा एंड अदर फ्लावर के लिए हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आपका बेसिकली सोचो कि ये जो एंथर है ये ए प्लांट का है, ये बी प्लांट के बेसिकली स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे फॉल हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ना इसमें। ये फ्लावर का पोलन ग्रेन बी फ्लावर के अंदर हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगी बच्चों, इसके अपोजिट कंडीशन आ जाती है बच्चों, प्रोटोगैमी। इसमें क्या होगा बच्चों, स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन द क्या रहेगा बच्चों, इसमें एंथर से पहले, तो इसकी बराबर अपोजिट कंडीशन आ जाएंगे। अभी स्टिग्मा पहले क्या होगा बच्चों, इसमें पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा, और एंथर इसमें क्या होता है बच्चों, आपका अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, कि पर्टिकुलरली आपका जो स्टिग्मा रहता है वो रिसेप्टिव फॉर्म में आ जाएगा। मतलब क्या, कि पर्टिकुलरली किसी और, अभी देखो यहाँ पे मेरे बी पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टिग्मा में बता रहा हूँ, ओके। और इसकी जो दूसरी और बेसिकली क्या रहेगा, पर्टिकुलर आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे बताया जा रहा है ए स्पेसिस का। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, कि पर्टिकुलरली ए जो आपका बेसिकली प्लांट का स्पेसिस रहेगा वो क्या करेगा, आपका पोलन ग्रेन बी के बेसिकली जो आपकी पर्टिकुलर प्लांट है उस स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बी के ऊपर पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा है, ऑटोगैमी हो ही नहीं रही है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, पर्टिकुलरली आपकी क्रॉस पॉलिनेशन ही कंडीशन इसमें देखने को मिल जा रही है। ये वाली बात इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। और उसी के साथ अगर आप बेसिकली क्या करते हो बच्चों, अगर इसके एग्जांपल्स भी देखोगे तो एग्जांपल किसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों, इस सनफ्लावर का और सल्वे का एग्जांपल ध्यान में रख सकते हो। या बेसिकली इसमें मैराबिलस जो जालापा, इसमें एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं ओक प्लांट, हमने जो बेसिकली जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इसमें डेविएशन का जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसमें से एग्जांपल इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। इस प्लस इस ग्लोरिसा ग्लोरिसा एक बेसिकली इसमें प्लांट बताया जा रहा है, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हो।
लेकिन डायग्राम पूरी की पूरी इसमें कंडीशन बताई जा रही है। बराबर प्रोटोएंट्री की कंडीशन में अंदर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, एंथर पूरे आपके डेवलप हो चुके हैं, लेकिन स्टिग्मा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। सेकंड थिंग क्या में हो चुका है बच्चों, प्रोटोगैनी के अंदर कंडीशन में आपके पर्टिकुलरली एकदम स्टिग्मा पूरा का पूरा एकदम डेवलप हो चुका है, लेकिन एंथर अभी तक डेवलप नहीं हो चुके। तो इसी की वजह से क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलरली आपका पॉलिनेशन का चांसेस इसमें बढ़ती है, आपको इसमें कंडीशन देखने को मिल जाती है। ओके, एक तरह का बेसिकली क्या होता है, आपका एक डिवाइस होता है जो सेल्फ पॉलिनेशन को बच्चों क्या होता है करके अवॉइड कर लेते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें देखने को मिल जाएगा। सेकंड थिंग, और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या पता चल रहा है बच्चों, कि इसमें रहेगा आपका सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक पार्ट इसमें पता चल रहा है। अब ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या रहता है बच्चों, कि पर्टिकुलरली जो आपका पोलन ग्रेन, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मेरा क्या है बच्चों कि पूरा का पूरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, बाइसेक्सुअल मेरा फ्लावर है, तो इसमें क्या रहेगा बच्चों, फीमेल का भी पार्ट रहेगा, मेल का भी पार्ट रहता है। लेकिन ये मेल बच्चों क्या करते हैं कि फीमेल को पॉलिनेशन होने नहीं देता, एक ही फ्लावर का है, उसी का है, लेकिन पॉलिनेशन नहीं होने देता, इनहिबिट कर लेता है। मतलब क्या हो रहा है, खुद का बेसिकली पोलन ग्रेन जो है, खुद का बेसिकली जो स्टिग्मा के ऊपर फॉल ही नहीं होने दे रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलता हूँ क्या, कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, राइट ना, तो मेरा ब्लड ग्रुप मेरे को ही नहीं चल रहा है, तो इसको कहा जाता है बच्चों सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। उसी तरह से अगर फ्लावर का जो बेसिकली मेल का और फीमेल का एक दूसरे के लिए अगर पॉलिनेशन होने के लिए मदद ही नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, कोई और प्लांट का जो पोलन ग्रेन रहेगा या स्टिग्मा रहेगा वो पार्टिसिपेट हो जाएगा और आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो होगा ना बच्चों इसमें सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड, इनहिबिटर होगा ना, तो ये वाली बात इसमें आपको बेसिकली इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में बताया जाता है। आगे चलिए बेसिकली इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता जाते हैं, राइट ना, कि आपका अगर दो फ्लावर एक दूसरे से बहुत ही दूर है, राइट ना, अगर मेरा फ्लावर क्या है बच्चों, ए प्लांट मेरा यहाँ पे और बी प्लांट यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसमें जो बेसिकली पॉलिनेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, इसमें पर्टिकुलरली आपका बीच बीच में सोचो कि ये क्या है बच्चों की पर्टिकुलरली ए फ्लावर का मेल का प्लांट यहाँ पे और ए फ्लावर का फीमेल का प्लांट मेरा यहाँ पे है। ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्या है बच्चों, स्पेसिस तो एक ही है, लेकिन मेल का एंड फीमेल का प्लांट जो है ना बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। ऑब्वियसली पॉलिनेशन कैसे होगा बच्चों, जब बस सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कितने कम हो जाएंगे बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, किसी और बी स्पेसिस का क्या करेगा बच्चों, इसमें पर्टिकुलरली जो पोलन ग्रेन रहेगा वो ए स्पेसिस के फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगा, तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो गया। तो ये वाली बातें कुछ इसमें इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है, इसको क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कुछ इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जाती है बच्चों, राइट ना। तो यहाँ पे सारी की सारी जो बातें इसमें बताई जाती है वो किसके बारे में बच्चों, एक बायोसेक्सुअल की फ्लावर के बारे में देखी। लेकिन अभी का जो एग्जांपल मैंने बताया किसके बारे में, कि ए प्लांट है मेल का और बी प्लांट ए प्लांट दूसरा किसका है बच्चों, फीमेल का, तो इसमें यूनिसेक्सुअलिटी की कंडीशन आ गई, मोनोसेक्स की कंडीशन इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बच्चा लोग क्या होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, कि पर्टिकुलर अगर ये दोनों के दोनों फ्लावर कहाँ पे बच्चों, एक ही प्लांट के ऊपर ही, ठीक है ना, यूनिसेक्सुअलिटी है, एक फ्लावर मेल का है दूसरा फ्लावर फीमेल का है, लेकिन दोनों फ्लावर आपको बेसिकली क्या है कि एक ही फ्लावर के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या अवॉइड हो जाएगा बच्चों, एटोगैमी। एटोगैमी को पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, अवॉइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन बच्चा लोग इसमें जियोटिनोगैमी जो रहती है, मतलब क्या रहेगा बच्चों की पर्टिकुलरली सेम प्लांट है और दो डिफरेंट फ्लावर आपको मेल एंड फीमेल देखने को मिलते हैं, तो इनमें पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं बच्चों। इनमें क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलिनेशन होता आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन कुछ आएगा नहीं, क्योंकि सेम प्लांट है, सेम बेसिकली फ्लावर तो सेम है, स्पेसिस तो सेम है, तो ऑब्वियसली इसमें मेल एंड फीमेल का फ्लावर सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में देखने को मिलता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एटोगैमी की बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, कंडीशन को अवॉइड किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा, लेकिन जियोटिनोगैमी को अवॉइड नहीं किया जाएगा बच्चों। ओके ना, ओके, ये वाली बातें क्या करने की उसमें ध्यान में रखना। और अगर इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कि ए फ्लावर एक जगह पे, एक यहाँ पे एक मेरा फ्लावर है और बी यहाँ पे, दोनों के दोनों प्लांट आपके डिफरेंट है। मैंने क्या बोला बच्चों, दोनों के दोनों प्लांट आपके डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, आपकी एटोगैमी को भी बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम प्रिवेंट किया जाएगा, और जियोटिनोगैमी को भी बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिवेंट किया जाएगा। और जो पोलिनेशन होगा वो पोलिनेशन कंप्लीटली आपका जेनेटिकली वेरियस आपको देखने को मिल सकता है। एग्जांपल इसमें पपैया का ध्यान में रख लेना, राइट ना, पपैया का बेसिकली ए एंड बेसिकली जो बी प्लांट रहेगा, इनके ऊपर मेल का एंड फीमेल का जो बेसिकली एकदम कैसे रहेंगे बच्चों, डायोसिस कंडीशन आ जाती है, यूनिसेक्सुअलिटी की कंडीशन इसमें देखने को मिल जाते हैं। अभी जो स्टेटमेंट मैंने बता दी सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक्स है, तो इनको आप क्या कर सकते हो बच्चों, ध्यान में रख सकते हो। ओके, यहाँ तक बच्चों क्या होता है कि आपके पॉलिनेशन के टाइप्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अल्टीमेटली आगे जाके जैसे पॉलिनेशन होता है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बच्चों, स्टिग्मा के ऊपर क्या आता है बच्चों, आपका पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन आएगा, तो उनमें दोनों में क्या हो जाएगा, स्टिग्मा का एंड बेसिकली पोलन ग्रेन का इज नथिंग बट
पोलन एंड पिस्टल का इंटरेक्शन होगा। तो उसी के बारे में हम क्या करने वाले बच्चों इसमें देखने वाले, ओके उसी के बारे में देखेंगे। तो अगर बेसिकली इसका डायग्राम अगर देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंगली इसमें बताया जा रहा है बच्चों। क्या हो रहा है देखो, अच्छी खासी बातें इसमें समझ के लिए। पूरा का पूरा क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पे स्टिग्मा है, राइट। स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलरली आपका जो एक सोचो कि बेसिकली क्या है मेरा पर्टिकुलर एकदम रोज का एक हिबिस्कस का मेरा क्या है बच्चों इसमें फ्लावर है, ओके ना, हिबिस्कस का फ्लावर है, हिबिस्कस का टिग्मा है। और उसी के साथ बेसिकली क्या है जो रेड कलर का बात बता रहा हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ इसमें थोड़ा सा अलग कलर का बेसिकली क्या करता हूँ, क्या पोन कर देता हूँ, किसका, ये मेरा रोज का बेसिकली क्या है बच्चों, पर्टिकुलरली मेरा इसमें पोलन ग्रेन मुझे देखने को मिलता है। और उसी के साथ क्या है बच्चों की यहाँ पे मेरा हिबिस्कस का भी बेसिकली क्या है बच्चों, मेरा पोलन ग्रेन, ओके हिबिस्कस से भी मेरा पोलन ग्रेन इसमें देखने को मिलता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, मेरे स्टिग्मा के ऊपर एकदम आ चुके हैं, दोनों के दोनों क्या है बच्चों मेरे आ चुके। अभी इस कंडीशन में क्या होगा कि इमीडिएटली बेसिकली जो पोलन ग्रेन रहता है वो अपने जंप और से क्या करेगा, क्या अपना फंक्शन स्टार्ट ही कर देगा, रुकेगा ही नहीं, जरा भी रुकेगा नहीं, वो अपने क्या करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे पोलन ट्यूब क्या करते हैं बच्चों, इस पिस्टल के रीजन में इज नथिंग बट स्टाइल के रीजन में जब भी एंटर करती है, इमीडिएटली इसी रीजन में क्या होता है बच्चों की पर्टिकुलरली जो पोलन ट्यूब फॉर्म हो चुके हैं उस टाइम पे आपकी जो फीमेल का जो पार्ट रहेगा इस ना, जो आपकी एकदम स्टाइल का रीजन जो बताया जा रहा है, ये क्या करता है बच्चों, एंजाइमेटिक थोड़ी क्या करते हैं बच्चों, इसमें रिकॉग्निशन की एक्टिविटी स्टार्ट कर लेता है। बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे फॉर्म हो जाएंगी कि पर्टिकुलरली आपका जो हिबिस्कस का जो स्टाइल रहेगा वो हिबिस्कस के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। अगर वो बेसिकली रोज का है तो रोज का भी पोलन ग्रेन क्या करता है बच्चों, अपना पर्टिकुलरली इसमें पोलन ट्यूब फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, और हिबिस्कस का भी पोलन ग्रेन इसमें स्टार्ट कर देगा। तो इसमें जो स्टाइल रहती है वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई करेगी मेरा किसका है, मेरे स्पेसिस का कौन सा है, हिबिस्कस का है, तो उसको पूरा का पूरा वो अलाउ करेगी, राइट ना, उसको पूरा का पूरा अलाउ करेगी पोलन ट्यूब फॉर्म करने के लिए और उसके पर्टिकुलर गैमेट्स को आपके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर वो रोज का है तो इमीडिएटली उसको क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे रोका जाएगा, उसको फर्दर डेवलपमेंट होने ही नहीं देगा। इस तरह का बेसिकली क्या होता है बच्चों, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बेसिकली देखने को मिलेगा, ओके ना, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन रहेगा। तो इसमें पर्टिकुलर हमने किसको रोका बच्चों, हमारे पर्टिकुलर रोज के जो पोलन ग्रेन है उसको हमने यहाँ पे रोक दिया, क्योंकि वो बेसिकली हमारे स्पेसिस का नहीं है, हिबिस्कस का नहीं है, वो किसका है, रोज का है, तो ऑब्वियसली उसको अवॉइड किया जाएगा। लेकिन अगर बेसिकली आपका इसमें हिबिस्कस का भी पोलन ग्रेन आ चुका है तो उसको क्या किया जाएगा बच्चों, इस तरह से पूरा का पूरा अलाउ किया जाएगा ताकि वो अपना पोलन ट्यूब फॉर्म कर सके और पोलन ट्यूब से थ्रू अपने गैमेट